मैनेजमेंट कंपनी। सो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी पे, ये बहुत जरूरी चीज है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री के साथ साथ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप बुल मार्केट से पैसा बनाते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं, उसको प्रिजर्व करना भी एक कला है। मार्केट में पैसा बनाना तो मुश्किल नहीं नीरज जी, वो पैसा को संभाल के रखना वो ज्यादा डिफिकल्टी का काम है। सो उसके लिए तजुर्बा हमें ये सिखाता है कि हमेशा क्वालिटी के साथ रहिए, अच्छे मैनेजमेंट टीम्स के साथ रहिए, ऑनेस्ट एथिकल मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए, बिकॉज वही एक चीज है जो आपके वेल्थ को प्रिजर्व भी करेगी। और हम स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स में बहुत लॉन्ग टर्म फोकस रखते हैं एंड हमें लॉन्ग टर्म जनरेशनल वेल्थ बनानी है। और वो लॉन्ग टर्म जनरेशनल वेल्थ अगले 20-25 साल में तभी बनेगी जब हम सर्टेन एट्रीब्यूट्स पे फोकस करेंगे जी। लॉन्जिविटी, सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एंड हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनी लंबे समय के लिए टिक सकती है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। सो क्वालिटी ऑफ बिजनेस के साथ साथ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे भी फोकस कीजिए। करेक्ट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, थोड़ा और इसको डिटेलिंग करेंगे आपके साथ। गुरमीत, लास्ट ईयर तो बड़ा इजी मनी बनी है लोगों की, और आप लोगों के लिए भी इजी रहा होगा एज कंपेरेटिवली, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान काम है। इस साल थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 2022 में। नीरज जी, एक बहुत फेमस डायलॉग है एक मूवी का कि विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, विद मोर एसेट्स हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि इन्वेस्टर एक अलग एक्सपेक्टेशन लेके आता है, स्पेशली जो नया इन्वेस्टर है। ये जो मैं बात बोलता हूँ कि ये जो नया इन्वेस्टर है काफी स्मार्ट है। हमें ऐसा लगता है कि ये क्रिप्टो कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म व्यू से आया है। ये काफी स्मार्ट इन्वेस्टर है जो मेरा इंटरेक्शन है इनसे। अब ये जो 35 लाख डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं महीने के, ये इक्विटी कल्चर का एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो मैं अग्री करता हूँ, गौतम जी ने बहुत अच्छी बात। कोई भी एक साल एक जैसा नहीं रहने जब पिछले आप देखिए, अगर आप रिटर्न निकालिए 20 साल का निफ्टी का, तो एवरेज रिटर्न 14% आता है। लेकिन शायद 1 या 2 साल ऐसा है जब निफ्टी ने 14% दिया हो, या तो जैसा लास्ट ईयर है +25 रहता है, या एक फ्लैट ईयर निकलता है। तो कोई भी एक साल नहीं रहता है, सेक्टर रोटेशन होगा। और मोर इम्पोर्टेंटली नीरज जी, अब आपको सेक्टर्स में भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। आपने ऑटो की बात करी, ऑटो में भी आप देखिए कुछ ऑटो एंसिलरीज हैं, जैसे मिंडा इंडस्ट्रीज है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनका किट वैल्यू पर कार बढ़ गया है, लगभग 12-15% हो गया है। 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, जबकि इंडस्ट्री का ऑटो एंसिलरी का ग्रोथ -4%। आप टेक्नोलॉजी देखिए, बाजार नीचे आया, बट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने कुछ ने नया हाई बनाया, लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी भी जो है वो पुराने लेवल पे। तो जो सेक्टर्स अच्छा भी कर रहे हैं वहां भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। पिछले साल जिसके नाम के आगे स्पेशलिटी केमिकल था वो अच्छा कर रहा था। अब वो डिफरेंशिएशन धीरे धीरे आएगा कि कहाँ वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है, किसकी केमिस्ट्री स्किल ज्यादा अच्छी है। तो थोड़ा सा लेवल ऑफ रिसर्च बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को सोबर करने की भी जरूरत है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप हर साल 25% रिटर्न बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप थोड़ा मेहनत करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है इंडिया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। बहुत अच्छी मैकेंजी की रिपोर्ट है जो कहती है ट्रांसफॉर्मिंग अ नेशन ऑफ बिलियन कनेक्टेड पीपल। उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे कोविड के पहले, अगले 3-4 साल। आप हैरान जाएंगे देख के, उसमें से 70% प्रेडिक्शंस पूरे हो गए और एक्सीड कर गए। तो ये एक 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स वाली कंट्री है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अलग तरीके से हमारा 3-4-5 साल बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा हमें केयरफुल होने की जरूरत है हम कहाँ अपने पैसे को इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट करें। करेक्ट। इससे पहले मैं अनुराग के पास जाऊं, गुरमीत, एक सवाल जो दर्शकों के मन में हमेशा आता है, ये जैसे आप लोग कहते हैं कि ना लॉन्ग टर्म प्ले करिए आप, हमेशा ज़रूरी नहीं कि 25% रिटर्न मिले, कभी 3% में मिल सकता है, कभी 30% मिल सकता है, एवरेज 12-14% आओ, 14% में वॉरेन बफेट खुश हो जाते हैं। तो एक वो टाइम फ्रेम क्या होता है जनरली जो एक मोटे तौर पे माने कि जिसमें वो पूरी साइकिल आप प्ले कर ले जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल? देखिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें नीरज जी, हमने देखा अगर 40 साल की सेंसेक्स हिस्ट्री में आप देखेंगे सिर्फ 28% सालों में नेगेटिव रिटर्न आया, मतलब 73% ईयर पॉजिटिव रिटर्न के रहे। तो ये एक जो पॉसिबिलिटी है इसको नजर में रखना चाहिए। 4-5 साल में मुझे ऐसा ध्यान नहीं कि रिटर्न कभी नेगेटिव रहा हो, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 5 साल होना चाहिए इक्विटी का होराइजन। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। सिमिलरली क्या है कि एक हम पोर्टफोलियो को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक कोर, एक सैटेलाइट। कोर में जितना लंबा समय होगा अच्छा है। कुछ लोग थोड़ा सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी रखते हैं, न्यू एज बिजनेसेस को देखते हैं, टैक्टिकल कॉस्ट देखते हैं, वहां पे आपको शायद थोड़ा सा और
एक्टिव होने की जरूरत, क्योंकि पेस ऑफ डिस्ट्रप्शन बढ़ गया है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है बाजार का पिछले 18-19 वर्षों का, मैंने शायद ही ऐसे कोई 5-6 साल देखे हैं जब इक्विटी ने फिक्स इनकम से भी खराब प्रदर्शन किया हो कंपाउंडिंग बेस्ड। इंटरेस्टिंग है। लाइटर नोट पे लोग कहते हैं किक नहीं मिलता यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, बड़ा बोरिंग होती है ना। पैसा लगाया उसके बाद बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे कुछ लोग होते हैं जिनको किक चाहिए होती है, लेकिन इस पे बात करेंगे बाद में। अभी पहले मूल मुद्दे पे आते हैं। अनुराग, बहुत नॉइस भी है मार्केट में, बहुत नॉइस है, कैसे आप उसको अलग करते हैं उसको? तो नीरज जी, सबसे पहले आई थिंक सुनने वालों को, इन्वेस्टर्स को नए साल की शुभकामनाएं, आपको, आपकी टीम, गौतम, गुरमीत, एवरीवन। नीरज जी, एक काम करते हैं, गौतम ने तो टच किया ही और आपका सेकंड सेगमेंट तो ऑलरेडी सेक्टर्स पर बात करेगा ही, सो आई थिंक उस पर तब जाएंगे। एक ना बिग पिक्चर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है दुनिया में और क्या ट्रेंड प्ले आउट होगा। देखिए, एक पहला ट्रेंड है कि सब इकोनॉमी स्टीरॉयड पे चल रही है अक्रॉस द ग्लोब। कोई वेरिएंट आता है नहीं आता, लेकिन हर गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में स्टेरॉइड्स दिए हैं इकोनॉमी को, मतलब इजी मनी सप्लाई दी है, इंटरेस्ट रेट्स कम किया है और फिजिकल स्टिमुलस किया है, स्पेंडिंग जहां हो सकती है की है। इंडियन गवर्नमेंट का डेफिसिट भी 10% के आसपास तो है, इससे आगे वो बढ़ाया नहीं जा सकता, बिकॉज फिर एक्सचेंज रेट बहुत जल्दी डेप्रिशिएट करता है और वो ग्लोबली सब लोग वॉच करते हैं। तो ये हमारा एक लिमिटेशन है कि कोई और एक्सीडेंट ना हो, ये हमें बड़ा कॉशियस रहना है। सेकंड, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स लो हैं और वो वहीं रहेंगे। लो इंटरेस्ट रेट्स एक ऐसी आदत है जिसको बोलते हैं, हाई डेट की भी एक आदत होती है, एक बार आ जाती है तो उससे निकलना मुश्किल होता है, इंडिविजुअल के लिए भी, कंट्रीज के लिए भी। तो ये एक ट्रेंड प्ले कर रहा है जिसमें रिस्क टेकिंग को बढ़ावा मिल रहा है और फिक्स रिटर्न जो इन्वेस्टर खोजते हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। तो इवेंचुअली धीरे धीरे वो भी रिस्क टेकिंग की तरफ जा रहे हैं। या बात हुई कि डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए 4-5% रिटर्न किसी को अच्छे नहीं लगते, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में जो बेंचमार्क बने हुए हैं। तीसरा है, सेंट्रल बैंक्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ कोई नहीं चाहता है कि ग्रोथ में कोई ब्रेक आए। तो इन्फ्लेशन है और रहेगा, उसकी आदत डालें। और इन्फ्लेशन इन अ वे इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, क्योंकि कंपनीज के प्रॉफिट जो है वो नॉमिनल टर्म्स में चलते हैं, रियल टर्म्स में तो चलते नहीं है। तो इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कंपनीज उसको पैटर्न करके दाम बढ़ा देती है, प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये एक और लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। आई डोंट थिंक रेट स्टेगनेट, इंडिया में भी अभी इससे ज्यादा थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे, तकरीबन रेंज रहेगी 5 से नीचे ही, क्योंकि ग्रोथ पर फोकस है। एक्सोटिक एवेन्यूज बढ़ रहे हैं। देखिए, जब इजी मनी सप्लाई आता है तो एक्सोटिक एवेन्यूज भी आते हैं, एनएफटीज खरीद रहे हैं, क्रिप्टो खरीद रहे हैं लोग। कौन किसको बेच रहा है पता नहीं, क्योंकि कुछ दिखता तो है नहीं।